नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए दो तीन तरीके अपनाए। पहला, उन्होंने हिंदुत्व की छवि को मजबूती से पकड़े रखा। 2001 के दंगों से फेमस हुए नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर 2014 के चुनाव के लिए हिंदुत्व के ग्राउंड पर बीजेपी के लिए बिल्कुल फिट बैठा और सफलता भी मिली। नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्रिक ये अपनाया कि उन्होंने प्रचार प्रसार का बजट बढ़ा दिया और प्रचार के लिए केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर खुद के फेस को सेंट्रलाइज रखा। अपने मंत्रालयों के अतिरिक्त भाजपा शासित किसी भी राज्य में किसी भी प्रोजेक्ट के शिलान्यास और उसके उद्घाटन की जिम्मेदारी खुद ही संभाली। इससे वे लगातार चर्चा में बने रहे और लोगों के नजरों में भी। मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल किया, इतना कि इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 159वें स्थान पर पहुंच गया और मीडिया बन गई गोदी मीडिया। महंगाई और बेरोजगार जैसे मुद्दे मुख्य खबरों से गायब रहे। चैनलों पर सिर्फ मोदी गुणगान ही चलता रहा, जिससे आम जनमानस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और मोदी के ताकत में भी इजाफा हुआ। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा ही खत्म कर दी, क्योंकि प्रेस वाले मुख्य मुद्दों पर सवाल करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान पर सवाल करेंगे और ये मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी सरकार को अपने घेरे में ले सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के चुनाव में यूपीए सरकार को घेरने के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। इसलिए मोदी जी को पता है कि अगर ये मुद्दे केंद्र में रहे तो इन मुद्दों के साथ सरकार चलाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ऐसे मुद्दों को ही रास्ते से हटा दो। तीसरी खासियत मोदी जी का यह है, जिसने आम जनमानस को प्रभावित किया, कि मोदी जी के पास कमाल का भाषण कला के साथ साथ कमाल का इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। मोदी जी को पता है कि देश के लोगों को रिझाना कैसे है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषाओं के लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, देश के युवाओं से कैसे कनेक्ट करना है, उन्हें बिजी कैसे रखना है। इसके लिए वे तमाम तरीके इजाद किए हैं। कभी मन की बात, कभी अनपॉलिटिकल इंटरव्यू, कभी एयरक्राफ्ट में उड़ते हुए दिख जाएंगे, तो कभी समुद्र के किनारे सफाई करते हुए दिख जाएंगे, कभी पक्षियों को दाना खिलाते हुए दिख जाएंगे, तो कभी स्कूल के बच्चों से बात करते हुए दिख जाएंगे। ये तमाम एक्टिविटी मोदी जी के इमोशनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है।